अन्य भाषा को लेकर आज मसीह जगत में बहुत मारामारी चल रही है ताकि परमेश्वर का राज्य न फैले। इस वजह से लोग शैतान की योजना को बहुत आसानी से पूरा कर रहे हैं। डिवाइड एंड रूल्स कलीसियाओं में चल रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण है बाइबल को सही ढंग से न तो पढ़ना नहीं समझना। अगर उत्पत्ति का 11:1 सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी, इस आयत को सही से पढ़कर समझ गए होते तो ये गड़बड़ी न हुई होती। उत्पत्ति 11:6 और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सब की एक ही है। इसलिए आओ हम उतरकर उनकी भाषा में बड़ी गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली को न समझ सके। इस प्रकार यहोवा ने उनको वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। जब परमेश्वर ने उद्धार की योजना को संसार में भेजा, यानी यीशु मसीह को, तो सारी पृथ्वी के ऊपर फैला हुआ एक मनुष्य तक वचन पहुंचाने। जो दूसरे की बोली को नहीं समझ रहे थे उनको उनकी ही भाषा में समझाने को। प्रेरितों के काम 2:3 और उन्हें आग के समान जीभें फटी हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य भाषा बोलने लगे। और आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रहते थे। जब वह शब्द सुनाई दिया तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। और वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं, क्या सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? फिर परमेश्वर ने उस काम को जो उत्पत्ति के 11 में हुआ था, उस भाषा को बोलने और समझने की सामर्थ दी थी। उस भाषा को बोलने और समझने की सामर्थ दी थी, न कि कोई भाषा दी थी। तो जो परमेश्वर ने उत्पत्ति 11 में दिया था, उसको समझने का पावर क्या आपको नहीं दे सकता है? उस भाषा को समझने का पावर, न कि कोई नई भाषा। लेकिन कुछ लोगों की बुद्धि अंधी है, क्योंकि भाषाओं को बोलने और उसको समझने का वरदान मिला था, न कि भाषा मिली थी। अगर रबा रबा कोई भाषा है तो उस जाति के लोग कहाँ है? उनका परिवार और वो देश या शहर कहाँ है? क्या ये सब लुप्त हो गए? जो खुद को पापा कहते हैं, उनकी बुद्धि अंधी है और न जाने कितनों की बुद्धि को अंधी कर रहे हैं। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो आपको समझना होगा, वो लोग बाइबल को सही से पढ़कर नहीं समझते हैं, या फिर उन्होंने अपनी आत्मा को शैतान को दे दी है और संसार के सुख के लिए बिक गए हैं। 2 पत्रस 2:1 जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यद्वक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस प्रभु का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। और बहुत सारे उनके समान लुचपन करेंगे, जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। और वे लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे, और जो धन की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है, उसके आने में कुछ भी देर नहीं और उनका विनाश ऊँघता नहीं। क्योंकि जब परमेश्वर ने उन दूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे, और प्राचीन युग के संसार को भी न छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजकर धार्मिकता का प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया, और सदोम और गमोरा के नगरों को विनाश का ऐसा दंड दिया कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया, ताकि वे आने वाले भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए एक दृष्टांत बने। उन दूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, महाजल प्रलय में 8 प्राणी को छोड़ सब मर गए, सदोम और गमोरा के नगरों को नाश किया। तो आप लोग जो परमेश्वर के वचन को नहीं समझते हो, आपका भी नाश पक्का है।